तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का पाठ 2 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इस पाठ में रेखांकित अंशों की व्याख्या संदर्भ सहित बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहला दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख की कटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता या लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए व्याख्या करते हैं। ममता विधवा थी, यानी कि जो ममता थी वो विधवा थी, और जो उसका जो युवावस्था में जो वो थी, उसका सोन नदी के समान उसका युवावस्था उमड़ रहा था। उसके मन में एक वेदना थी, उसके मन में एक आंधी की तरह चिंता थी, और उसके मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे थे, और उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। साथ ही राजमहल के समस्त सुख सुविधाओं के होते हुए भी वह शूल का अनुभव कर रही थी, यानी कष्ट का अनुभव कर रही थी, और कोमल विस्तनों के शयन पर भी उसे कांटों की सैया जैसा प्रतीत हो रहा था। अब है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो इसका देख लीजिए। सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी जो हिंदू समाज है वो विधवा को वैसा सुखी जीवन नहीं दे पाता है जैसा वह पहले थी। इसलिए वह जो जीवन है उसका, वह दुख जैसा, अनाथों जैसा व्यतीत होता है, और उसको अपना जो जीवन होता है वो भार स्वरूप महसूस करने लगती है। अब आगे देखिए, दूसरा दिया गया है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर मूर्ख कहकर चूड़ामणि चले गए। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब ममता सोने से भरे आभूषणों को देखती है तब वह हताश हो जाती है, और वह अपने पिता से आश्चर्य प्रकट करती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हैं? आपने भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किया? अगला दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इसमें ममता ने जो वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना धन इकट्ठा कर रहा था, उसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला दिया गया है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब आइए इसका व्याख्या करते हैं। इसका दिया गया है कि ममता कहती है कि सब विधर्मी जो होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं, या दया के काबिल नहीं होते हैं। जिसने मेरे पिता की मृत्यु की है, उससे उस घृणा से उसका जो मन होता है वो विरक्त, यानी कि अलग हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसमें बताया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या में यही। अब आगे देखिए, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ तो
मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। अब देखिए, इसका मैंने व्याख्या कर दिया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई है। अब संदर्भ आप लोग वही लिखेंगे। संदर्भ एक चैप्टर का एक ही होता है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है तीसरा, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? वह अपने ब्राह्मणी धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। अगला दिया गया है, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। मैं बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी है, दीवार में चली गई। थके भीतर पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। इसका अर्थ यह है कि जो मुगल है वो चंद्रमा के समान मंद प्रकाश वाली ममता को देखकर, उसके मुख को देखकर वह मन ही मन में उसको नमस्कार करता है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? उसने यह इसलिए आश्रय दिया क्योंकि वह एक ब्राह्मण लड़की थी और वह अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहती थी। कहती है कि सब अपना कर्तव्य भूल जाएं, धर्म भूल जाएं, तो क्या मैं भी भूल जाऊंगी? इसका यही हो जाएगा। इसके बाद जो 2 दिया गया है, आप लोग 2 अच्छे से कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस पाठ को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, उसको मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके उसे देख लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे टच करके देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।